दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पथरी की समस्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये समस्या अभी हो रही है या फ्यूचर में होने वाली है, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो उस तरीके की है। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है वो हमें बार बार क्यों होती है। कई लोगों को ऑपरेशन करवाने के बाद भी फिर से रिकरेंस होता है, फिर से पथरी होना स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को मेडिसिन के बाद लेने के बाद भी उतनी राहत नहीं मिलती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब भी हमें कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या हो तो हमें दवाई ले लेनी चाहिए या ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, जिससे हम उस समस्या से मुक्त हो जाए, भले टेम्पररी ही सही। पर क्या ये हमारा जो अप्रोच है वो 100% राइट है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसी अप्रोच की वजह से हम लोग दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो अंदर से हमें पसंद नहीं आ रहा होता है। हम लोग अंदर से ही फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि क्यों हमें इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। तो आज हम लोग ये तो जानेंगे ही कि किडनी की ये जो समस्या है, स्टोन की समस्या, गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या, ये क्यों होती है। पर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी हेल्थ से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हो तो आपको खुद के शरीर की भी सुननी चाहिए, आपको थोड़ा रिसर्च भी उसके बारे में करना चाहिए। क्योंकि आज के जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें आपको डॉक्टर यानी अमेरिका का डॉक्टर इसके बारे में क्या कहता है वो भी आप घर बैठे जान सकते हैं। इसके बारे में दूसरी पैथीज यानी कि एलोपैथ, आयुर्वेद क्या कहता है वो भी आप समझ सकते हैं। कोई वैद्य है वो भी क्या इसके बारे में अपना नज़रिया रखता है वो भी आप समझ सकते हैं। या नेचुरोपैथ क्या कहता है उसके बारे में भी आप घर बैठे जान सकते हैं। तो आपको खुद का भी एक थोड़ा एफर्ट लगाना है, खुद को भी समझना है, अपने बॉडी के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में समझोगे अगर आप, तो आप जो अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या है उससे 100% मुक्त हो सकते हो। सिर्फ आपको दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से भी आपको थोड़ा एफर्ट करना है। खुद से भी आप जैसे कि आज मेरे चैनल पर आए हैं, आपने ये टाइटल पढ़ा कि जो किडनी की समस्या है, ये स्टोन की समस्या है, उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर भी आप 100% डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपको लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है या आपके सिम्टम से जुड़ी हुई, तो ही आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। अदरवाइज़ आप एक्सप्लोर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को समझने की कोशिश करिए। चलो, ये थोड़ी बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आज के मुख्य टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि ये जो स्टोन की समस्या, पथरी की समस्या क्यों होती है। अगर हम लोग इसको समझ लेंगे तो हमें स्टोन की समस्या होने की शक्यता बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए, हमें पहले थोड़ा बॉडी का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन, ये एक बॉडी की प्रकृति होती है। हमारे ब्लड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें पीएच आता है। ज़्यादा टेक्निकल बातें हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं सिंपल रखता हूँ। आप समझ लीजिए कि जो पीएच है ब्लड का वो 7.34 से 7.45, ये बॉडी खुद ही ऑटोमेटिकली इसे मेंटेन करता है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे किडनी का और हमारे लंग्स का होता है। तो जब भी हमारा पीएच गड़बड़ाता है किन्हीं वजह से, वो वजह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो हमारे किडनी के ऊपर लोड आता है, हमारे लंग्स के ऊपर लोड आता है। आज हम लोग टॉपिक हमारा पथरी का है तो हम लोग किडनी के बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.34 से 7.45 से अगर कम हो रहा है यानी कि हमारा पीएच एसिडिक हो रहा है, तो किडनी के ऊपर तुरंत ही लोड आएगा और किडनी उसे बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया करेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी जिससे कि वो पीएच तो मेंटेन हो जाएगा, पर किसी और जगह पे ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? उसमें से एक प्रॉब्लम कई लोगों के बॉडी में पथरी की समस्या है। दूसरा एक कारण है, अगर पीएच बढ़ गया यानी 7.45 से पीएच अगर बढ़ गया, ज़्यादा अल्कलाइन हमारा बॉडी हो गया, तो भी पथरी की समस्या हो सकती है। पर ये जो अल्कलाइनिटी बढ़नी जो होती है बॉडी में, वो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप जो अपना डाइट है उसमें हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां होती है वो बहुत एक्सेस अमाउंट में खाते हैं, जैसे कि पालक है, तो पालक एक हाईली अल्कलाइन कंपोनेंट है। अगर आप उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि आप रोज़ ही पालक खा रहे हैं, तो आपको वो समस्या हो सकती है। अगर आप कैल्शियम के जो सप्लीमेंट है वो बहुत लंबे समय से रेगुलरली ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप लंबे समय से एंटासिड्स ले रहे हैं, यानी कि जो
एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी के लिए हम लोग वो जो दवाई लेते हैं एंटासिड, वो आप लंबे समय से ले रहे हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर अल्कलाइनिटी बढ़ सकती है, पर उसके चांसेस बहुत कम है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा पाया गया कि उनकी बॉडी का जो पीएच होता है ब्लड का वो लो हो जाता है। क्योंकि आइए कारणों को समझ लेते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होने की वजह से, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाने की वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यानी कि बहुत हाई एसिडिक हो जाता है। तो उसके दौरान कई बार हमारे बॉडी के मिनरल वो क्रिस्टल में फॉर्म हो जाते हैं। आपको डॉक्टर ने भी बताया होगा, जिनको ये किडनी के स्टोन की समस्या या गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या हो, डॉक्टर ने भी कहा होगा कि पानी पीने की मात्रा आपकी बढ़ा दीजिए या आप ज़्यादा पानी पीजिए। क्योंकि उससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो जो नया जो फॉर्मेशन है स्टोन का वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो पानी पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एक ये हो गया। दूसरा है जेनेटिक। कई लोगों को फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ होती है, उनको ज़्यादातर उनकी बॉडी का टेंडेंसी ऐसा होता है कि वो स्टोन फॉर्मेशन करता है, फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ होने की वजह से। तो एक ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा और प्रमुख कारण जो कि मैंने पाया है वो है उनकी डाइट, यानी कि उनके जो डाइट होती है उनमें प्रोटीन का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, एनिमल प्रोटीन खास करके। अगर वो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, इन्हीं लोगों को भी पथरी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। क्यों होती है मैं आगे आपको बताता हूँ। प्रोटीन की मात्रा, अगर आप दालें ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में आप मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि पनीर हो गया जो उसमें प्रोटीन की मात्रा हाई होती है, सोया हो गया, ये अगर आप हाई अमाउंट में खाते हैं तो बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान कुछ ऐसे एसिड रिलीज़ होते हैं जो बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर घुल जाते हैं और उसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से उसका क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी वो पथरी का स्वरूप ले जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड पैदा हुआ है उसे हमारी किडनी को ठिकाने लगाना है, तो वो क्या करेगा, उसका एक क्रिस्टल फॉर्म में एक अलग से उसको पथरी की तौर पे अपनी कहीं पे जगह पे छुपा देगा। तो किडनी ही उसका एक प्रमुख जरिया होती है, क्योंकि किडनी ही ब्लड को फिल्टर करती है। तो वहाँ पे जाके वो क्रिस्टल अटक जाएगा और हमको लगेगा कि हमें पथरी की समस्या हो गई है। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा और एनिमल प्रोटीन, खास करके आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, आप मैदा वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह अगर ज़्यादा लेते हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर एसिड का प्रमाण बढ़ेगा और वो एसिड कहीं ना कहीं पथरी का स्वरूप लेगा। अगर आप अल्कोहल भी ज़्यादा लेते हैं, रेगुलर बेस पर हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं, तो भी आपको गॉल ब्लैडर की पथरी या फिर आपको ये जो किडनी की पथरी है वो हो सकती है। तो डाइट एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा जो चौथा कारण है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापा भी एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एसिड का प्रमाण बढ़ता है, या यूँ कह लीजिए कि एसिड का प्रमाण बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, दोनों है, वाइस वर्सा है। तो मोटे लोगों को में भी ये चीज़ ज़्यादा, यानी उनका वज़न जो है वो एक्सेस अगर हुआ, जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो भी उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से उनको ये पथरी की समस्या हो सकती है। अगला जो कारण है वो है सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसे आपके जो डिसीज़ है, जैसे कि थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या आपको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक जो मूत्र मार्ग होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, वो भी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन से रिलेटेड ही है। तो डायबिटीज़, थायराइड, यूटीआई जैसे जो रोग है उसकी वजह से भी कई बार पथरी होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। और आखिर में एक जो रीज़न है वो है सप्लीमेंट। कई लोग मैंने देखा है कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। अगर आप रेकमेंडेड जो डोज़ है उससे अगर ज़्यादा आप प्रोटीन ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो प्रोटीन पाउडर होते हैं वो, तो भी आपको पथरी की समस्या हो सकती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, वो एक्सेस जो प्रोटीन है उसे मेटाबोलाइज करने में, डाइजेस्ट करने में जो एसिड रिलीज़ होता है, वो एसिड की वजह से पथरी की समस्या हो सकती है। तो ये तो हो गए उनके कारण। अगर आप
इन कारणों को प्रॉपरली समझ लेंगे तो आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कारणों के साथ ही हमारा सॉल्यूशन जुड़ा होता है। जैसे मैंने ये कारण बताया, तो आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे थोड़ा ट्रैक कर लीजिए, मॉनिटर करिए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी लाइफस्टाइल में है या मेरी डाइट में है या कुछ भी ऐसी जो समस्या आपको लगती हो, वो आप एक बार अंडरलाइन कर लीजिए और उसे सुधारने की कोशिश करिए, जिससे भी आपका जो फर्दर स्टोन फॉर्मेशन है, पथरी का जो बनना है, वो कहीं ना कहीं अटक सकता है और आपको दवाई की ज़रूरत कम पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत जो होती है वो भी आपको बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और इसके साथ मैं आपको एक दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। एक ईजीएस्ट सॉल्यूशन है अल्कलाइन वाटर। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अगर आप रेगुलर बेस पर अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो आपका एसिड और बेस का जो बैलेंस है, यानी एसिड और अल्कलाइनिटी का बैलेंस है, वो बरकरार रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा नेचर ऐसा हो गया है कि हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में एसिड जो है वो बढ़ता रहता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए ईजीएस्ट फॉर्म, और हम लोग रेगुलरली जो काम करते हैं पानी पीने का, उससे उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आप अल्कलाइन वाटर से उसे बैलेंस, अल्कलाइन वाटर आप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर एक खीरा यानी कि जो ककुम्बर होता है उसे काट के पीसीस कर, उसके बाद में उसका कट कर दे उसको, और कट करने के बाद में आप उसको डिप कर दीजिए पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर पूरी रात के लिए, और सुबह उठ के खाली पेट वो पानी पी लीजिए। तो अभी आपकी बॉडी के अंदर अल्कलाइनिटी जो है वो बढ़ेगी और आपका जो एसिड बेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कवर होगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल लेवल होना चाहिए वो आप पा लेंगे। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन था, ईजीएस्ट सॉल्यूशन आपको मैंने बताया। उसके साथ जो मैंने लाइफस्टाइल जो आपको बताई, उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करके आपकी ये समस्या उससे निजात पा सकते हैं। ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए, हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का इजी सॉल्यूशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जिनको ये समस्या है उन तक तो ज़रूर से पहुंचाइए। अगर आप ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रायर और अपॉइंटमेंट से हम लोग बात करके आपकी ये जो समस्या है उसे सुलझाने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।